मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के केस में चीफ जस्टिस ने ईद से कबल फैसले का इंदिया दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने केस की समाअत के दौरान कहा कि बगावत पर सिविलियन का खसूसी अदालत में ट्रायल हो सकता है। ये कहना कि सिविलियन का कभी फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता दुरुस्त नहीं। देखना होगा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने किस बुनियाद पर मुकदमात फौजी अदालत मुंतकिल किए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी लार्जर बेंच ने आम शहरियों पर फौजी अदालतों में मुकदमात के हवाले से दायर दरखास्तों पर समाअत की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आइन कहता है कि आर्मी से मुतल्लिक किसी कानून में मुदाखलत नहीं की जा सकती। कानून को छेड़े बगैर इसको कैसे देख सकते हैं। पंजाब हुकूमत ने 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक डाटा सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। फौजी अदालतों में किस किस का ट्रायल होगा, लिस्ट सामने आ गई। फौजी अदालतों में ट्रायल के लिए भिजवाए गए 59 शरपसंदों की फहरिस्त जारी। फहरिस्त के मुताबिक लाहौर से 28, रावलपिंडी 8, गुजरांवाला 10, मियांवाली 5 और फैसलाबाद से 5 शहरपसंदों के नाम फौजी अदालतों में ट्रायल के लिए भिजवाए गए। फहरिस्त में महमूद रशीद के दामाद अकरम उस्मान, इबाद फारूक, ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम के नाम भी शामिल हैं। नवाज शरीफ की जुलाई में वतन वापसी का कभी इम्कान पैदा हो गया। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जुलाई में वतन वापस आ सकते हैं। साबिक वज़ीर आज़म वतन की वापसी से कबल पहले खलीजी रियासत रवानगी का प्लान फाइनल किया जाएगा। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ लंदन से खलीजी रियासत जाएंगे। ज़राए ने दावा किया है कि नवाज शरीफ लंदन से दुबई जाएंगे। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का सऊदी अरब भी जाने का इम्कान है। वो ईद कुर्बान लंदन के बजाय सऊदी अरब या दुबई में मनाएंगे। शहबाज शरीफ आज पेरिस से 2 रोज़ा दौरे पर लंदन पहुंचेंगे। फौजी अदालत मुखालिफ वकला इमरान खान और चीफ जस्टिस से मिले। अंदेशा है इस बेंच का फैसला भी 14 मई के फैसले से दो चार ना हो। राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। वज़ीर दाखिला बोले खुसूसी अदालतों पर बेंच बनने से पहले 2 सीनियर वकला चीफ जस्टिस से मिले। नामजद चीफ जस्टिस ने कहा कि इस अदालत को नहीं मानता। मैं कहूँ तो तौहीन अदालत का मुर्तकिब हो जाऊँ, मगर बेंच फिर भी बज़िद है और फैसले करने को तैयार है। समाअत के दौरान वकील के मुंह से निकला कि चीफ जस्टिस साहब, हमने आपको पहले ही कहा था फुल बेंच बना दें। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मौजूदा बहरानों की एक वजह अदालतों का इंसाफ न करना है। 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद के लिए हमारे दिल में कोई नरमी नहीं। अदलिया कानून की बालादस्ती कायम करे, अगर नहीं कर सकती तो फिर ताला लगा दे। बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में 2 टोक ऐलान कर दिया। वज़ीर ख़ारजा बोले भारत और अमरीका के एलामिया पर दफ्तर ख़ारजा वाज़ेह जवाब जारी करेगा। अमरीका में लीडर ने रेड लाइन क्रॉस की तो इनके खिलाफ एक्शन हुआ। साबिक अमरीकी सदर के ट्विटर और फेसबुक अकाउंट्स बंद कर दिए गए। हमने ट्विटर और फेसबुक अकाउंट्स बंद नहीं किए। उनका कहना था कि 9 मई को अस्करी तनसीबात पर हमले हुए। ये जमहूरियत और इंसानी हकूक़ पर यकीन नहीं रखते थे, अब ये जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के पीछे छुप रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म की तारीफ़ करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ नून लीग से ज़्यादा पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म हैं। आसिफ जरदारी के बारे में मशहूर है कि वो यारों के यार हैं। गवाही देता हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जैसी मेहनत से काम करने वाला कोई नहीं देखा। मोदी और बाइडन का पाकिस्तान से भारत मुखालिफ तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पाकिस्तान का भी भरपूर जवाब देने का ऐलान। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की व्हाइट हाउस में सदर जो बाइडन से मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान भारत को निशाना बनाने वाली तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करे। एलामिया पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में कहा कि हुकूमत व्हाइट हाउस के एलामिया का जवाब ज़रूर देगी। आज जो स्टेटमेंट शाया हुई वो साबिक हुकूमतों के लिए शर्मिंदगी का बाइस है। नरेंद्र मोदी को सदर जो बाइडन ने मदऊ किया था। एक मरतबा फिर उन्होंने भारतीय हटदर्मी का मुजाहरा किया और हर्जा सराई की। यही मोदी था जिसने भारतीय गुजरात में दहशतगर्दी कराई और अक़वाम मुत्तहिदा ने इस पर पाबंदी लगाई। टाइटन आबदोज हादसे में 2 पाकिस्तानियों समेत 5 अफराद की मौत की तस्दीक हो गई। जान से जाने वाले शहजादा दाऊद की बहन ने वाक़े के हवाले से मज़ीद अफसोसनाक हक़ाइक़ बयान कर दिए। पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद की बड़ी बहन अज़मी दाऊद ने अमरीकी नशरियाती इदारे को बताया कि उनके भतीजे 19 साला सुलेमान दाऊद इस मिशन के हवाले से तज़ब्ज़ुब का शिकार थे। सुलेमान दाऊद ने मिशन पर जाने से पहले एक रिश्तेदार को कहा था कि वो ज़्यादा तैयार नहीं और टाइटैनिक के मलबे को तलाश करने के सफ़र के बारे में खौफज़दा हैं। उन्होंने बताया कि फादर्स डे पर प्लान किए गए इस ट्रिप की हामी सुलेमान दाऊद ने सिर्फ अपने वालिद को खुश करने के लिए भरी थी, जबकि दूसरी जानिब टाइटन आबदोज की तबाही की तहकीकात शुरू। हादसे में जान से जाने वाले पाकिस्तानी बाप बेटे समेत 5 अफराद की लाशें ताहाल न मिल सकें। स्पेन में तारकीन वतन की डूबने वाली कश्ती में सवार सैकड़ों मुसाफिरों को बचा लिया गया। बरतानवी खबरसां इदारे के मुताबिक कश्ती हादसे में 30 अफराद की हलाकत का खदशा रिपोर्ट होने के बाद हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ कैंटी जजीरे से 287 तारकीन वतन को रेस्क्यू कर लिया। एमरजेंसी सर्विस के मुताबिक रेस्क्यू किए गए अफराद में से मुतअद्दिद को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ इनकी हालत बेहतर बताई जा रही है।
साबिक पीटीआई रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा फिर गिरफ्तार। पीटीआई और सियासत छोड़ने के बाद क्या पैगाम मिला? हाल ही में तहरीक इंसाफ छोड़ने वाली मुसर्रत जमशेद चीमा ने बता दिया। मुसर्रत जमशेद चीमा ने ट्वीट में कहा कि जेल में हमारे साथ जंगी कैदियों वाला सलूक किया गया। अब पैगाम ये है कि सियासत भी छोड़ दें, तब भी आपके साथ माल गनीमत वाला सलूक जारी रहेगा। आज जमशेद इकबाल चीमा को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक पीटीआई रहनुमा ने मजीद कहा कि हमारा हक है कि हम सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लें और हमें इससे महरूम भी नहीं रखा जा सकता। साबिक पीटीआई रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा फिर गिरफ्तार। पीटीआई और सियासत छोड़ने के बाद क्या पैगाम मिला? हाल ही में तहरीक इंसाफ छोड़ने वाली मुसर्रत जमशेद चीमा ने बता दिया। मुसर्रत जमशेद चीमा ने ट्वीट में कहा कि जेल में हमारे साथ जंगी कैदियों वाला सलूक किया गया। अब पैगाम यह है कि सियासत भी छोड़ दें, तब भी आपके साथ माल गनीमत वाला सलूक जारी रहेगा। आज जमशेद इकबाल चीमा को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक पीटीआई रहनुमा ने मजीद कहा कि हमारा हक है कि हम सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लें और हमें इससे भी महरूम रखा जा रहा है। काबिज भारतीय फौज ने बर्बरियत का मुजाहरा करते हुए एक मरतबा फिर मकबूजा कश्मीर में 4 नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय फौज ने जन्नत नज़ीर वादी के जिला कपवाड़ा में सर्च ऑपरेशन किया। खवातीन की तजलील और बच्चों को हिरासा किया गया। काबिज फौज ने इलाके के दाखिली और खारजी रास्तों को बंद कर दिया और एम्बुलेंस को भी दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी। बेरहम फौज ने लाशें लवाहिकीन को देने के बजाय पुलिस को दे दी। ईद उल अजहा पर शदीद प्री मानसून बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात ने गर्मी से सताए आवाम को अच्छी खबर सुना दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मरतूब हवाएं बहिरा अरब से मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल हो रही हैं। 25 से 30 जून तक बालाई और वस्ती इलाकों में आंधी गरज चमक के साथ प्री मानसून बारिशें हो सकती हैं। मुल्क भर में सोने की कीमत मुसलसल 5वें रोज़ मजीद गिर गई। आलमी मार्केट में फ़ी औंस सोने की कीमत में $10 और पाकिस्तान में फ़ी तोला सोने की कीमत में 1500 रुपये की गैर मामूली कमी हुई। कीमतों में कमी के नतीजे में कराची, हैदराबाद, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, फैसलाबाद और कोयटा की सराफा मार्केटों में फ़ी तोला सोने की कीमत गिरने के बाद 2,17,000 रुपये पर पहुँच चुकी है। और पीसीबी का नया बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तश्कील। नए चेयरमैन का इंतखाब 27 जून को होगा। साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी का तजवीज़ करदा पीसीबी का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मुस्तरद कर दिया गया। पीसीबी चेयरमैन के इंतखाब के मामले पर कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ताख़ीर का खदशा पैदा हो गया। कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत 30 जून को ख़त्म हो रही है। नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऐलान में ताख़ीर हुई भी तो वो 1 जुलाई से ही शुरू होंगे। नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तब्दीलियों का इम्कान है। इस दौरान तरीक़ाकार में तब्दीली की जा सकती है।